हमारे मुर्शिद का अपने पीर भाइयों से रवैया देखा नहीं हमने कि किस तरह आप अदब फरमाते हैं, मोहब्बत से शफकत से उनके साथ पेश आते हैं। किसी ने कहा जी मैं फलां जगह से आया हूं, पीर भाई भी नहीं, कोई निस्बत नहीं, मैं भी जी फलां शहर से आया हूं। कई लोग हमने ऐसे देखे, किसी ने कहा जी मैं मुल्तान शरीफ से आया हूं, तो सरकार ने इतनी मोहब्बत और अदब से उसके साथ पेश आए, सारे लोग हैरान के यार मुर्शिद पाक कैसे करम फरमा रहे हैं। किसी ने कहा जी मैं चूरा शरीफ से आया हूं, मैं जी अलीपुर सईदा से आया हूं, मैं जी फलां इलाके से, तो मोहब्बत। और हम ओए सरकार दा खलीफा नहीं फलां, ओए ओ इदा नहीं, कोई फलां पीर इदा नहीं, कोई फलां पीर भाई इदा नहीं। इस तरह खवातीन को बेअदबी, मजाक के नाम से बुलाना, मजाक उड़ाने के अंदाज में गुफ्तगू करनी, ये कहना हमें इनकी इतनी नहीं है, बस ठीक है। अब ऐसे कभी कभी मेरे साथ भी कोई मामला पेश आया है, मैं किसी को कहूँ कि अच्छा यार आप फलां इलाके में हैं, आप फैसलाबाद में, आप लाहौर हैं, कराची हैं, फलां फलां, आप फलां बंदे से रब्ता कर ले, तो कई बंदे आगे से कह देते जी हमें उनका कोई नहीं जी, हमने नहीं करना, हमें तो बस आपसे है जी बस। मैंने कहा भाई क्यों, उन्होंने आपको क्या कहा है, उन्होंने कोई आगा नुकसान कर दिया, क्या कहा है उन्होंने आपको? वो बस वैसे जी असी बस टाड़े लाड़े लगे जी, असी उन्होंने की जानते हैं जी। तो भी समझाना पड़ता है कि यार थोड़ा ख्याल करो, यही तो फरमाया है सरकार ने कि जिसको पीर भाई से मोहब्बत नहीं जी, उसको पीर से भी मोहब्बत नहीं। तो इसलिए मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि देखो यार आप लोग, हम लोग इतने इतने अरसे से ड्यूटियों में हैं, कितने लोग हैं माशाल्लाह, सैकड़ों की तादाद में है, सारे शहरों में सैकड़ों की तादाद में जो लोग किसी ना किसी ड्यूटी में हैं। तो यार यहां ऐसा फैज जहां जारी हो, वहां के खादमीन के हाथ से कितना फैज जारी होगा ना, लेकिन आपके या हमारे हाथ से क्यों नहीं होता बताएं? मेरे हाथ से, इसके हाथ से, उसके हाथ से करामात जाहिर क्यों नहीं होती? हालांकि हम 10 साल से ड्यूटी में हैं, हम 15 साल से, 20 साल से। हाँ ठीक है, तलब नहीं, ये नहीं कि जी अब ये इसका जवाब ये नहीं जी साड़ी तलब ही नहीं है, और बेशक नहीं है, जिसकी तलब नहीं होती उसके हाथ से ही करामत जाहिर होती है। और जी साड़ी तलब ही नहीं, ऐसी चाहते नहीं करामत जाहिर होवे तां नहीं हुई, और अल्लाह दे बंदे इस गलों नहीं करामत हटदी कि तू चाहता नहीं तो तां नहीं होनी, तू नहीं चाहता तां ही तो होनी है, जो नहीं चाहता उसके हाथ से ज्यादा हो जानी चाहिए, क्यों नहीं होती? सवाल तो ये है, उसका जवाब यही है, और जी मैं किसी और नहीं मानता, मैनू कोई डी किसी दी, बस ठीक है यार, या सरसरी कह देना ठीक है जी, सारे साढ़े वास्ते काबिल एहतराम ने, बस ठीक है जी। लेकिन जहन में, दिल में वो बातों का होना, किसी को बेवकूफ समझना हो, ये ठीक है यार खादिम है पर इसको अकल उकल कोई नहीं, चलो ये अमीर हल्का है, ये कोई पीर साहब है पर यार अकलों फारग नहीं बेचारे, चलो ठीक है। जब इस तरह के दिमाग होंगे तो तुम्हारे यहाँ से करामत का जाहिर होना तो बड़ी दूर की बात है। अपने ईमान की और अकीदे की खैर मनाओ। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने सरकार की गुस्ताखी नहीं की थी, किसी पीर भाइयों की गुस्ताखी की थी, वहां से पकड़ में आया है वो बंदा। कई बंदे मैंने देखे हैं, मेरे जहन में है वो लोग। आम पीर भाइयों की गुस्ताखी, बदतमीजी, यानी कि गुस्ताखी से मुराद बदतमीजी, किसी को कुछ समझना ना, गुस्से में जनाब कुछ कह देना, बाद में चाहे माफी मांग लेना, बस गुस्सा में से कंट्रोल नहीं होता जी, बस पता नहीं मेरा मसला जी शुरू से। तो ऐसे लोगों को हमने आहिस्ता आहिस्ता बदअकीदा होते देखा है। पहले वो पीर भाइयों की बदतमीजी करते हैं, फिर वो सरकार के किसी ना किसी खादिम की या खलीफा की करते हैं। ये हुज्जत होती है सिर्फ, ये भाई आप फिर खुद नहीं कर रहे होते, हुज्जत पूरी होनी होती है। अल्लाह चाहता है अब ये बंदा यहां से दफा हो जाए, बस उससे फिर फॉर्मेलिटी पूरी होती है, हुज्जत पूरी होती है। वो बाद में कहता है यार मैं ऐसा ना ही करता, यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया? तो भाई फिर सोचो तुमसे क्यों होती है। हुज्जतें पूरी हो रही हैं वक्त के साथ साथ, बस कोई ऐसा जुमला भी निकलेगा जबान से जो फिर बिल्कुल सख्ती वाला होगा, फिर उस पर माफी नहीं होगी, और अल्लाह से माफी मांगेंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। और जिस बंदे के बारे में वो बात है उससे दिल से उसका अदब करेंगे, माफी मांगेंगे तो माफी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि माफी की तौफीक ही नहीं मिलनी।
और तौफीक भला क्यों नहीं मिलती? उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि बंदे के जहन में बात हो कि मेरी बात ठीक है, मैंने किया ही क्या है, मैंने कोई ऐसी बात तो की नहीं। जिसके जहन में ये है वो माफी खाक मांगेगा। तो इसलिए अल्लाह ने जिसको माफ नहीं करना होता ना, उसको फिर तौबा की तौफीक ही नहीं देता, क्योंकि अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि मुझसे को माफी मांगे और मैं माफ ना करूं, यह तो उसकी शान नहीं है। तो फिर जब जिसको वो हटाना चाहता है, वो फिर जहन में शैतान और नफ्स उसके गालिब आ जाते हैं और वो कहता है जी मैंने की ही नहीं गलती, तो मैं माफी किस चीज की मांगू? एवं मैं माफी मांगू? मुझे ही हर दफा कहते हैं माफी मांगो, मैं क्यों माफी मांगू जी? तो फिर भी दुआ यह है कि अल्लाह ताला हम सारों को हिदायत दे, जो हिदायत हकीकी है। अल्लाह ताला हमारे हिजाबात दूर फरमाए, हमेशा अपनी सोचों को मुस्बत रखें, पॉजिटिव रखें, माफी दरगुजर रखें, जहन को खुला रखें, अपने अंदाज को, अपनी गुस्से को, अपनी नेगेटिव सोच को, एतराजात को दबाएं और खत्म करें। यह कोई फख्र की बात नहीं है कि मेरा स्टाइल ही ऐसा नहीं चलने का, मेरी आदत ही ऐसी है जी, मुझसे नहीं गुस्सा कंट्रोल होता, बस नहीं होता, मैं क्या करूं? बस जी मेरा जहन ही ऐसा है, मैं क्या करूं? मेरे जहन में तो आ जाती हैं बातें। तो भी इस्लाह किस चीज की करनी है? इन्हीं चीजों की तो इस्लाह करनी होती है। रास्ता सिर्फ एक ही है, मोहब्बत का और अदब का, बस।